खास दिन है। सेमीफाइनल मैच खेलने के लिए उतरेगी भारतीय हॉकी टीम। सेमीफाइनल में जर्मनी से भिड़ेगी भारत की टीम। रात करीब 10:30 बजे ये अहम मुकाबला होना है, महामुकाबला इसे कहिए। भारत ने क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को हराया था। ब्रिटेन को हराने के बाद यहां तक का सफर तय किया है भारत की हॉकी टीम ने, और अब जो आगे मुकाबला है वो कड़ा होने वाला है। पेरिस ओलंपिक का ये 11वां दिन है और सेमीफाइनल मैच में खेलने के लिए आज भारत की टीम उतरने वाली है। सेमीफाइनल में जर्मनी से भारत की टीम का मुकाबला होगा। मनोज जी, ब्रिटेन को हरा दिया, लेकिन जर्मनी को कितना आंकें? देखिए, जर्मनी वर्ल्ड चैंपियन है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस वक्त भारतीय टीम की जो मनस्थिति है वो वर्ल्ड चैंपियन और रैंकिंग और सीडिंग, ये सारी चीजें जो है अब बेमानी हो गई है, इनका कोई मतलब नहीं रह गया है। अब करंट परफॉर्मेंस ही मायने रखता है, और करंट परफॉर्मेंस ये है कि भारत इस वक्त अपनी सर्वश्रेष्ठ हॉकी खेल रहा है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को 52 साल के बाद हराया आपने ओलंपिक खेलों में 1972 के म्यूनिख ओलंपिक के बाद, क्योंकि तब घास पे हॉकी खेली जाती थी। एस्ट्रोटर्फ पे पहली बार हराया हमने ओलंपिक में। जिस तरह से ग्रेट ब्रिटेन को हमने हराया, वो भी विपरीत परिस्थितियों में हराया। हमारे पास दूसरे क्वार्टर में के दूसरे मिनट में भी अमित रोहिदास जो है रेड कार्ड दिखाए जाने की वजह से बाहर हो गए थे। हम 10 खिलाड़ियों से खेले, वो 11 खिलाड़ियों से खेले। हमने डिफेंस को अपने बहुत मजबूत रखा। हमारा डिफेंस वाकई बहुत मजबूत है। लेकिन अब जर्मनी की टीम, जो कि बहुत लंबे पासेस से खेलती है और लंबे लंबे पास से बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, तो मिडफील्ड का काम जो है इस बार काफी अहम होने वाला है। अच्छा, आपने कहा कि मिडफील्ड का जो काम है वो अहम होने वाला है। अब जर्मनी की टीम को कम बिल्कुल नहीं आंकना चाहिए। ब्रिटेन को हराकर एक पड़ाव पूरा हो गया है, लेकिन आज सेमीफाइनल में उतरेंगी जर्मनी और भारत की दोनों ही टीमें। ये दोनों टीमें मजबूत स्थिति में हैं और आप कह रहे हैं बाकी सब आप भूल जाइए। जो कॉन्फिडेंस है वो हॉकी टीम का बड़ा हाई है, और वही कॉन्फिडेंस अभी काम कर रहा है मैदान पर। शाहरुख का डायलॉग आपको याद आ रहा है कि वो 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता, तो इन 70 मिनट में कमाल यहाँ हॉकी की टीम को करना होगा। ये मैं आपको डायलॉग थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ, जो शाहरुख खान ने उस फिल्म में जिक्र किया था। वो हाँ। बड़ा मनोबल बढ़ा सकता है कि ये वो 70 मिनट हैं जो आपसे खुदा भी नहीं छीन सकता। तो ये 70 मिनट में कमाल भारत की टीम करेगी, इसके कितने चांसेस हैं? हम तो यही चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ अगला सफर जो है भारत का वो आगे की तरफ बढ़े और हम गोल्ड की तरफ आगे बढ़े। देखो जी, भारतीय टीम इस वक्त, क्योंकि आप फॉरवर्ड लाइन देखिए, भारत की मुस्तैद है। गुरजंत, अभिषेक ने जिस तरह से फुलटन की नीतियों पर वो चले हैं, जो हमारे साउथ अफ्रीकी कोच हैं, उन्होंने जिस तरह से बताया कि आप जाते ही गोल पर निशाना मत साधिए, आप पहले वहां पर फीट कीजिए, गोल की तरफ फीट कीजिए। सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन उसके बाद उनका कहना है कि आप घूमते हुए हाफ टर्न पोजीशन में जब आप निशाना साधेंगे तो उसमें उसकी स्पीड जो है गेंद की कई गुना बढ़ जाएगी, और वो भारत के बहुत काम आई। बेल्जियम के खिलाफ भी अभिषेक ने ऐसे ही गोल किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने ऐसे ही गोल किया, और अन्य भारतीय खिलाड़ी भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही है, ओवरहेड पासेस में भारत का बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। इससे पहले जो है, जब हम स्कूप करते थे गेंद को अपने साथी खिलाड़ी के लिए, तो गेंद अक्सर अपोनेंट खिलाड़ी के पास चली जाती थी, लेकिन अब हमारे खिलाड़ी के पास ही जाती है। ट्रैपिंग हमारी बहुत अच्छी है, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। मिडफील्ड जिस तरह से खासकर दाएं फ्लैंक से लगातार आक्रमण बनाता है, और हमारी फॉरवर्ड लाइन बाएं छोर से आक्रमण बनाती है, और मिड से जो है, मिडफील्ड से मनप्रीत जो है, जो चौथा ओलंपिक खेल रहे हैं, वो बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हैं। और फिर रही सही कसर जो है पूरी कर देते हैं शिरजेश, जो भारत में रक्षाबंधन की हमारी दीवार है, एक मजबूत रक्षण है उनके पास। वो वाकई वो हॉकी जगत के सुपरमैन उन्हें कहा जाए तो गलत नहीं हो। अच्छा मनोज जी, आप जब ये सब जानकारी दे रहे हैं तो मेरी नज़र पड़ी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर भारत जर्मनी का हेड टू हेड मुकाबला कब कब कैसे कैसे हुआ है वो हम दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ चीज़ों में जर्मनी आगे निकलता हुआ नजर आया, लेकिन मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से पिक एंड चूज बस एक लाइन कर ली है कि ओलंपिक में 12 बार दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है, मुकाबला हुआ है, जिसमें 5 हम जीते हैं, जर्मनी 4 में जीती है और 3 ड्रॉ रहे हैं। बाकी मैं भूल गई हूँ, जर्मनी जहां जहां आगे रही है। देखिए, जर्मनी जो है आगे जहां तक रहने का सवाल है, क्योंकि वर्ल्ड कप का आयोजन जहां पर वो पहले स्थान पर रहे थे और हम 9वें स्थान पर रहे थे, ये मुझे लगता है हाल के वर्षों का एक सबसे बड़ा अंतर है दोनों टीमों के बीच का, जो जर्मनी के पक्ष में जाता है। लेकिन भारत के पक्ष में ये जाता है कि जो लास्ट 5 मैच हुए हैं उसमें से 4 मैच भारत ने जीते हैं, और जो पिछला मुकाबला जो हुआ था प्रो हॉकी लीग का, वहां पर एक मुकाबला जर्मनी ने जीता तो एक मुकाबला भारत ने जीता। तो बड़ा नेक टू नेक है मामला, और जिस तरह हमारी खेलने की शैली भी बहुत अलग है।
देखने में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसी जर्मन टीम को हमने हराया था पिछली बार थर्ड प्लेस के मैच में टोक्यो ओलंपिक खेलों में, और आखिरी 6 सेकंड में जो उनको एक अवसर सुनहरा मौका मिला था और श्रीजेश ने वो मौके को टाला था, खत्म किया था, और उससे भारत के नाम जो है वर्ल्ड कप का जो तीसरा स्थान है वो 41 साल के बाद, समझिए ओलंपिक का जो तीसरा स्थान है 41 साल के बाद हासिल हुआ था। श्रीजेश की उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। तो अब मेरे ख्याल से पुराने रिकॉर्ड अगर हम देखें, ओवरऑल देखें, हेड टू हेड देखें, अब कोई 1976 में किसी ने किसी को हराया हो, उसका कोई आज मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा रेलेवेंसी नहीं है। हमें आज का परफॉर्मेंस देखना चाहिए, और आज का परफॉर्मेंस भारत का बहुत अच्छा है, लेकिन जर्मनी का भी अच्छा है। जर्मनी के गोलकीपर जो है वो गोंजालो पेडलर, वो अर्जेंटीनी मूल के हैं, और वो 2016 का जो ओलंपिक था, रियो ओलंपिक खेल, उसमें उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई थी, अर्जेंटीना को ओलंपिक चैंपियन बनाया था। अब उन्होंने नागरिकता बदल ली है, अब वो पहुंच गए हैं जर्मनी। और वहीं श्रीजेश जो है अपना चौथा ओलंपिक खेल रहे हैं, और अभी तक एक मेडल उन्होंने दिलाया पिछली बार, और मैं अब जो है यहाँ उनसे बहुत सोने के तमगे से कम कोई उम्मीद नहीं कर रहा होगा, इससे कम की उम्मीद। और बाकी दूसरे एक उनके जो क्रिस्टोफर रोअर हैं, वो भी बहुत अच्छे फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं, और यहाँ हरमनप्रीत हैं जिन्होंने 7 गोल किए हैं, रोअर ने 4 गोल किए हैं, तो इनके बीच में भी एक अच्छा संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, हॉकी के गेम में कॉन्फिडेंस ज्यादा काम करता है या अग्रेशन? आपने कहा पिछली बार हमने जर्मनी को हरा दिया था, तो जाहिर सी बात है अग्रेशन उनमें होगा, और अग्रेशन के साथ वो टीम मैदान पर उतरने वाली है, और हम हैं कॉन्फिडेंट। देखिए, कॉन्फिडेंस, एग्रेशन, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपको बहुत ठंडे दिमाग से खेलना है, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन के मैच से पहले हमें 3 दिन मिले थे, और जो भारत के जो फिजियो थे, वो और कोच, इनके बीच में बहुत अच्छी जुगलबंदी देखने को मिली थी। ये दोनों मिलकर जो है टीम को ज्यूरिख ले गए थे, यानी स्विट्जरलैंड की जो पहाड़ियां हैं, एल्प्स की जो पहाड़ियां हैं, वहां ले गए थे। इन्होंने कहा कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें दिमाग को ठंडा रखना है, और वहां खिलाड़ी 2 दिन वहां पर रहे, घूमे फिरे। पीटर अपटन की मैं बात कर रहा हूँ। पीटर अपटन, ये वही अपटन है जिन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप क्रिकेट जो जीता था, उसमें वो स्ट्रेंथ एंड मेंटल कंडीशनिंग कोच थे भारतीय टीम के, और अब वो हॉकी टीम के साथ जुड़ गए हैं। और उन्होंने जिस तरह से एल्प्स की पहाड़ियों पर जो कुछ नजारा देखने को मिला, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। ऐसे ही कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे एके बंसल जी की, वो भी कुछ दिन एक समय अजलान शाह हॉकी में भारत हारा था, 4 गोल से भारत आगे था न्यूजीलैंड से, और उसके बाद हमने 5 गोल दूसरे हाफ में खा लिए। अगला मैच हम हारे, वो भी यहाँ उनको बीच पर घुमाने ले गए, और उसके बाद भारतीय टीम का एक अलग ही रिजल्ट देखने को मिला। तो इसलिए बहुत ज्यादा स्टिक वर्क, बहुत ज्यादा हॉकी का जो कई बार अतिरेक हो जाता है, वो कई बार टीम पर उल्टा असर डालता है। तो मैं समझता हूँ कि अब यहाँ पर क्योंकि मैं तो ये चाहूंगा कि ठंडे दिमाग से खेलें, उतना ही अच्छा रहेगा, और उसके परिणाम भी बेहतर आएंगे। बिल्कुल, जो भारतीय टीम है ठंडे दिमाग से, पेशेंस के साथ खेले, और हम कहें फिर कि चक दे इंडिया, और चक दे इंडिया। बहुत शुक्रिया मनोज जी मेरे साथ में जुड़ने के लिए आपका। इसी खबर के